नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए साथियों, प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, जोधाबाई महल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये जोधाबाई महल जो है ये प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये साथियों फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? ये आगरा में है। ठीक, तो इसमें जो है ऑप्शन में आगरा अगर ना दिया हो और फतेहपुर सीकरी तो ठीक है, अगर आगरा भी दिया है, फतेहपुर सीकरी दिया है, तो आप फतेहपुर सीकरी पे ही लगाएंगे। और अगर फतेहपुर सीकरी नहीं दिया है, आगरा दिया है, तो आप आगरा में लगाएंगे। ठीक, और यह आगरा साथियों यहां पर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। ये पहली बार शुरू किया गया अपने देश में, तो इसको याद रखेंगे, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम। और यहीं पर साथियों एक फ्लैटेड फ्लोर बनाया गया है। किस लिए? उद्यमियों के लिए यहां पर एक फ्लैटेड फ्लोर बनाया गया है। फ्लैट जैसे एक मंडी बनती है, उसी प्रकार से एक फ्लैटेड बनाया गया है। ये यहाँ पर विभिन्न आधुनिक तरीकों से बनाया गया है कि यहाँ पर आप मशीन इंप्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो केवल आपको वहां पर बोर्ड में केवल स्विच लगाना होगा और ऑन करके चलाना होगा। इतनी आधुनिक तरीके से ये किया गया है। कहां पर किया गया है? ये आगरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार किसने किया था? तो ये 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ और आगरा पर किसने अधिकार किया था? तो ये साथियों ये है लॉर्ड लेक। ठीक, ये लेक है, जो लेक झील से याद रखिएगा। ये मराठा और आगरा को जो है पराजित करके ये लेक अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध जो है इनका नेतृत्व किसने किया था? इनके विपक्ष से इनसे कौन लड़ा था? तो ये साथियों जनरल ह्यूरोज लड़ा था। और ये लक्ष्मीबाई कहां से स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी? तो झांसी से अपना इन्होंने नेतृत्व किया था। और इनका जन्म कभी कभी पूछता है, तो झांसी की रानी का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किसका विरोध, इसके विरुद्ध में कौन सा अंग्रेज था? तो ये जनरल ह्यूरोज था। इसका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला है, मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए, यानी कि मुस्लिमों में शिक्षा व्यवस्था और सारी चीजें, उनकी स्थिति मनोदशा सब कुछ सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन, तो ये आंदोलन अलीगढ़ का आंदोलन का संचालन किसने किया था साथियों? तो ये सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का संचालन सैयद अहमद खान ने किया था। और इन्होंने जो है एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। इनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खान। और यही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में साथियों 1920 ईस्वी में ये जाकर AMU में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब से हुई है? तो ये 1920 में हुई है। और कहां पर हुई है? अलीगढ़ जनपद में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वनों में जो वन रक्षक होते हैं, इसके लिए परीक्षा भी कराई जाती है आयोग द्वारा। तो जो वन रक्षक, वन प्रहरी जो चुने जाते हैं, उनका प्रशिक्षण कहां पर किया जाता है? तो उनको प्रशिक्षण कहां पर प्राप्त किया जाता है?
ये कानपुर में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है कि वन में जब आप ड्यूटी करेंगे तो वहां पर विषम परिस्थितियां होती हैं। कैसी विषम परिस्थितियां? जैसे बरसात होने लगी, और कैसी? जैसे अभी कोई जानवर आ गया, तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं को टैकल करने के लिए या उनसे लड़ा कैसे जाए, इसके लिए ये प्रशिक्षित किया जाता है वन प्रशिक्षण संस्थान में, जो कि कहां पर है? कानपुर में है। तो कानपुर की बात आई है साथियों, तो कानपुर को हम कहते हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और जो है यहां पर एक संस्थान है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, और एक दूसरा है NSI, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। ठीक। और यहीं पर एक कृषि विश्वविद्यालय है साथियों, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर के नाम से चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और यहीं पर एक झील है साथियों कानपुर में ही, मोती झील। कौन सी झील है? मोती झील है। और कानपुर में ही एक मंदिर है, JK मंदिर, JK टेम्पल। और एक मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ है, तो ये भीतरी गांव मंदिर है। कौन सा गांव मंदिर है? भीतरी गांव मंदिर। ये गुप्तकालीन मंदिर है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्तकालीन मंदिर भीतरी गांव का मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर है? कानपुर में है। और जो है ये, इसकी विशेषता क्या है? ईंटों का बना हुआ है, ईंटों का बना है ये मंदिर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो अक्टूबर 1920 में क्या है? ये प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया था? तो ये साथियों मुरादाबाद में किया गया था। कहां पर किया गया था? मुरादाबाद में 1920 में प्रांतीय सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने की है? भगवान दास ने की। यह भी पूछा जाता है, अगर सब कुछ दे दिया जाएगा तो अध्यक्षता पूछ लेगा कौन किया था, तो भगवान दास ने किया था। और कहां से किया था? ये मुरादाबाद से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1920-22 के मध्य एका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं? इससे जो सटे जिले हैं, जैसे सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, ये सब जो हैं इसे सटे हुए जनपद हैं, बाराबंकी हुआ। तो यहां पर जो है एक आंदोलन चला था, एका आंदोलन। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि इसका नेतृत्व किसने किया था इनमें से? तो एका आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में ये मदारी पासी ने किया था। किसने किया था साथियों? मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं ये सभी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रसिद्ध जो है साहित्यकार केदारनाथ सिंह का जन्म जो है कहां पर हुआ था? तो ये बलिया में हुआ था इनका। बलिया में। बलिया का एक जगह है चकिया, बलिया का एक स्थान है चकिया, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था केदारनाथ सिंह का। ठीक। और इनको पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो ये वर्ष 2013 में किया गया था। और इनकी रचना थी एक, कुछ जमीन करके थी, थोड़ा सा ही हमें याद आ रहा है। एक रचना इनकी थी जमीन, और कुछ आगे या पीछे था, पूरा याद नहीं आ रहा। तो इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2013 में दिया गया था। और खास बात है कि ये बलिया के रहने वाले हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकता, और ये आया हुआ प्रश्न है। अगला है, वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई थी? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस जनपद से हुई थी अपने उत्तर प्रदेश में?
तो ये साथियों कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछे आपसे, नेतृत्व किसने किया था, ये साथियों चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था। किसने किया था, आजाद जी ने किया था। ये आजाद था, आजाद है और आजाद रहेंगे, इनका ये नारा था। तो ये कानपुर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संचालित करबंदी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये करबंदी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये आंदोलन कौन सा है साथियों, करबंदी आंदोलन है। और अपने उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन पर हुआ था, तो ये प्रयागराज में हुआ था। ठीक, उस टाइम पे तो इलाहाबाद इसका नाम था, लेकिन हम वर्तमान में पढ़ा रहे तो नाम आपको क्या बताएंगे, प्रयागराज बताएंगे। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था, करबंदी आंदोलन का, जो कि कहां पर हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और ये दोनों जो थे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, तो ये इसके सदस्य थे। इसमें इन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और ये दोनों लोग इसमें सदस्य थे। और ये प्रयागराज से एक संबंधित है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, जो अल्फ्रेड पार्क था, एक अल्फ्रेड पार्क है, जो इसका नाम परिवर्तित किया गया। तो क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क किया है, इनके नाम पर कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। और शॉर्ट में इसे इलाहाबाद वाले क्या बोलते हैं, आजाद पार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे साथियों, तो ये कुल 9 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 3 हुआ था लखनऊ में, 3 हुआ था लखनऊ में, और 3 हुआ था कानपुर में, 3 हुआ था कानपुर में, और 1 हुआ था मेरठ, और 1 हुआ था वाराणसी, और 1 हुआ था प्रयागराज। ठीक, तो ये 3 3 6 और ये 3 मिलकर कितने हो गए, 9 हो गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुल 9 अधिवेशन हुआ था। और ये कहां कहां पर हुए थे, इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, तो ये व्यक्ति हैं और इनको फांसी का स्थान, इसको तो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक एक लाइन ही अपने आप में एक एक प्रश्न बनकर आपकी परीक्षा में जरूर आता है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां पर फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में दी गई थी। ठीक, गोरखपुर जेल में। और अशफाक उल्ला खान को कहां पर दिया गया था, फैजाबाद जेल में दिया गया था। कहां पर, ये फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खान को। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ठीक, तो ये तीनों तो सुमेलित हैं, लेकिन ये रोशन सिंह जो हैं, इन्हें वाराणसी जेल में नहीं, इन्हें नैनी जेल में फांसी दी गई थी। कहां पर दी गई थी, नैनी जेल में इन्हें फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, रोशन सिंह को वाराणसी में नहीं, नैनी में दी गई थी। और ये सभी किससे संबंधित है, काकोरी ट्रेन एक्शन से, काकोरी ट्रेन एक्शन से। अब काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो सभी लोग ऐसे आदत बनाएंगे कि इसको याद ही ना करना पड़े, उसको कांड ना बोलकर एक्शन बोल देंगे। ठीक, और ये काकोरी कहां पर है, ये साथियों लखनऊ में है। काकोरी किस लोकेशन पर है, तो ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में आयोजित अखिल भारतीय किसान सम्मेलन प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। तो ये 1936 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन हुआ था, या सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था साथियों। कहां पर हुआ था, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को
सर्वप्रथम लागू करने के लिए निम्न में से किस जिले को चुना गया था? तो ये मध्य का मतलब क्या है? मदिरा। ये है मदिरा और इसका अलग अलग नाम है, शराब और दारू और भी कुछ पौआ वगैरह जो भी जोड़ लीजिए। तो इन्होंने मद्य निषेध के लिए उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को चुना था? तो ये साथियों एटा और मैनपुरी दो जिले जो हैं ये 1938 में 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी ने मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू किया था, लागू करने के लिए चुना था जो दो जिलों को, ये एटा और मैनपुरी थे, दो जिले थे। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सरकार का गठन अपने यूपी में किया गया था और किस जनपद में किया गया था? तो ये साथियों बलिया में किया गया था। कहां पर किया गया था राष्ट्रीय सरकार का गठन? बलिया में किया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछा जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं साथियों चित्तू पांडे। तो ये बलिया जिले के रहने वाले भी थे, यानी कि इनका जन्म भी बलिया जिले में ही हुआ था और इन्होंने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था। कहां पर किया था? बलिया में किया था। और बलिया साथियों अपने उत्तर प्रदेश का पूर्वी जनपद है। और प्रश्न क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग या उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो ये आप सीधे सीधे याद रखेंगे, ये बलिया जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये पूर्वी जनपद है, तो प्रश्न इसको डायरेक्ट बलिया ना पूछकर घुमा के पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और जौनपुर साथियों इसे हम पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसे पूर्व का सिराज किस लिए कहा जाता है? सरकी शासन में ये शिक्षा का बहुत ही अच्छा केंद्र था, तो इसलिए इसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है। और जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है अपने यूपी में, कितना है? 1024 है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? तो ये देश का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, तो ये खेल नगरी मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? खेल नगरी मेरठ में। और एक संस्था है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इसी बॉडी के तहत। और जो है ये मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जा रहा है। इसके नाम से बनाया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद के नाम से ये खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म अगर कभी आपसे पूछ ले गलती से, तो आप क्या बताएंगे? प्रयागराज। और इन्हें क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर कहते हैं किसे? मेजर ध्यानचंद को। ठीक, अगला प्रश्न है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू हुई? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखेंगे, पहली केबल कार सेवा। तो केबल कार सेवा क्या होती है? ये दो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, तो दोनों को केबल से कनेक्ट किया जाता है। और कार का मतलब क्या है? एक बक्सा ऐसे बनाया जाता है, या इसको कार ही मान लीजिए। तो इसमें बैठने की कुछ व्यवस्था की जाती है, तो ये एक छोर से दूसरे छोर यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करता है। और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जहां पर हम आसानी से रास्ता नहीं बना सकते हैं, जैसे नदी के बीच को क्रॉस करना हो या जंगल को क्रॉस करना हो, तो जो विषम परिस्थितियों में जब होता है तो इसका सहारा ले लेते हैं। या पहाड़ों पे होता है, पहाड़ों पर भी आप आसानी से रास्ता नहीं बना सकते हैं, तो केबल कनेक्शन के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। तो ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों मिर्जापुर में शुरू हुआ है, और मिर्जापुर के विंध्याचल यहां पर ये पहली पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला केबल कार सेवा शुरू किया गया। और इसके बाद कहां पर शुरू किया गया है? तो वाराणसी में ये केबल कार सेवा, रोपवे सेवा शुरू किया गया है।
रोपवे सेवा शुरू किया गया है। कहां पर? वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये जीआई टैग ब्लैक पॉटरी में किसके कहां पर दिया गया था? तो ये दिया गया था आजमगढ़ में। आजमगढ़ में दिया गया था। लेकिन आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये जगह का नाम पूछ रहा है। तो ये जगह जो है ये निजामाबाद है साथियों। कौन सा है? निजामाबाद है। और निजामाबाद कहां पर है? ये आजमगढ़ में है। तो इससे प्रश्न बना था, ये शायद उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ब्लैक पॉटरी कहां से है? आजमगढ़ से है। और किस जगह से है? आजमगढ़ के निजामाबाद से है। ठीक। खुर्जा साथियों ये सिरेमिक के लिए, सिरेमिक। और खुर्जा कहां पर है? ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में ये स्थान है खुर्जा। ठीक। और कासगंज पटियाली में, कासगंज के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्हें खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं प्रभावित होती है? तो ये गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये साथियों बिहार राज्य में प्रवाहित होती है। किस राज्य में? ये बिहार राज्य में प्रवाहित होती है। और ये सोन, हिंडन और शारदा ये सभी जो है अपने उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित काठी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बिजनौर में एक बांध स्थित है। कौन सा है? काठी बांध है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है साथियों रामगंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? काठी बांध। तो दो याद रखेंगे, बिजनौर, काठी बांध और रामगंगा नदी। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण यानी बॉडी कौन सी है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट किसके तहत नियुक्त किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी भारत के मानक मेरिडियन के रूप में कहां पर चुना गया है? तो ये प्रयागराज से होकर गुजरता है। प्रयागराज का जगह है नैनी। कौन सा जगह है? ये नैनी। यहीं से ये होकर गुजरता है। और नैनी साथियों ये टेलीफोन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। टेलीफोन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जूते उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जूते उत्पादन के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है? तो ये साथियों हमीरपुर जाना जाता है जूते उत्पादन के लिए। और रामपुर किसके लिए जाना जाता है? ये चाकुओं के लिए जाना जाता है। रामपुरी चाकू, रामपुर चाकुओं के लिए जाना जाता है। और जो है ये अलीगढ़ ये ताले के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है। और इसके नाम कई हैं साथियों, तो डिस्कस करते हैं। इसका नाम है कोल, कोल या कोयल। और इसका नाम है, अलीगढ़ को क्या बोलते हैं? इसका प्राचीन नाम था हरिगढ़, हरिगढ़। तो हरिगढ़ कोल या कोयल इसका दूसरा नाम है। और अलीगढ़ ताले है। और यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, जो कि 1920 में बनाई गई थी। और अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश का साथियों 18वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 18वां मंडल है, जो कि 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। और अलीगढ़ में एक झील है, शेखा झील। शेखा झील कहां पर है? ये अलीगढ़ में है। तो इन सभी को एक साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के तहत
उत्तर प्रदेश का महाराजगंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो महाराजगंज जिला जो है ओडीओपी के तहत किसके लिए जाना जाता है? तो यहां से साथियों फर्नीचर, ये किसके लिए जाना जाता है? फर्नीचर के लिए जाना जाता है। और ये चिकन और जरदोजी ये लखनऊ, कहां से है ये? लखनऊ। और रेशमी कपड़ा और बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी ये कहां का ओडीओपी है? तो ये जैसा कि बनारसी साड़ी बनारस का, बनारस का ये ओडीओपी है। और लकड़ी पर नक्काशी ये साथियों सहारनपुर जिले का ओडीओपी है, सहारनपुर जिले का ओडीओपी है लकड़ी पर नक्काशी। और लकड़ी से संबंधित एक है लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। तो ये लकड़ी के खिलौने कहां का ओडीओपी है? ओडीओपी ये है साथियों चित्रकूट का, चित्रकूट का ओडीओपी क्या है? लकड़ी का खिलौना। और लकड़ी पर नक्काशी कहां का है? ये सहारनपुर जिले का है। और इस सहारनपुर जिले में एक इसी से एक है स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहां पर है? सहारनपुर में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले की है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कितनी है? ये किस जिले की है? तो ये बलरामपुर जिले की है। और कितनी है? ये 950 है, 950 शिशु लिंगानुपात बलरामपुर की है। और अपने उत्तर प्रदेश की शिशु लिंगानुपात कितना है? ये 902 है। कितना है? 902 अपने उत्तर प्रदेश की ओवरऑल शिशु लिंगानुपात है। अच्छा, शिशु किसे कहते हैं? ये 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत, 0 से 6 साल के अंतर्गत जितने भी आते हैं, यानी 1 दिन का बच्चा और 6 साल का बच्चा, दोनों को हम क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे। तो इनका लिंगानुपात सर्वाधिक है बलरामपुर में 1950 और उत्तर प्रदेश का 902 है। और बागपत का सबसे कम है 841, ये है कम। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां का है? 841 है बागपत का। ठीक, ये डाटा के साथ याद रखिएगा, ये डाटा भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रावस्ती जिला जो है साथियों, यहाँ की साक्षरता सबसे कम है, साक्षरता सबसे कम, ये लगभग कितना है? 47% के आसपास है ये श्रावस्ती जिले का साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत है? तो अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम होते हैं, उन्हें हम अल्पसंख्यक की संज्ञा देते हैं। और इन अल्पसंख्यकों का लिंगानुपात कितना है? इन लिंगानुपात में इनका प्रतिशत पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? तो ये 20.3% है। ये सभी प्रतिशत में है, 20.3%। ठीक, तो ये 20.3% अल्पसंख्यकों की संख्या है। और ये 18.5% ये मुस्लिमों की संख्या है। इसकी संख्या है साथियों, ये मुस्लिमों की संख्या है 18.5%। और अपने देश में और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? हिंदू हैं। तो हिंदू का क्या है इसमें जो है, क्या दिया गया है? जनसंख्या प्रतिशत। तो हिंदू का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये लगभग साथियों 86 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है। ठीक, हिंदू का प्रतिशत कितना है? 86 पॉइंट समथिंग है। और इसमें जो है, ठीक, तो ये किसका हो गया? ये हो गया अल्पसंख्यकों का, और ये मुस्लिमों का है। और ये किसका है? ये हिंदू का है, हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलते हैं? तो गुप्तकालीन माना जाता है कि मंदिरों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कानपुर का दशावतार मंदिर बनवाया था, कानपुर का भीतरी गांव मंदिर बनवाया था, और देवगढ़ का एक देवगढ़ मंदिर बनवाया था, और एक दशावतार मंदिर बनवाया था। तो ये गुप्तकालीन मंदिर जो है
कहां कहां पर ये किस मिलते हैं, तो ये झांसी, कानपुर और गाजीपुर, ये तीनों जगहों पर गुप्तकालीन साक्ष्य मिलते हैं किसके, मंदिरों के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? अपने प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो संस्कृत विभाग की स्थापना साथियों ये 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किन चीजों का प्रमाण मिलता है? ये कुशीनगर जिला जो है, यहां पर जो है किन चीजों का सर्वाधिक प्रमाण मिलता है? तो ये साथियों कनिष्क के सिक्के और अशोक शिलालेख। तो ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। उपरयुक्त तो दोनों जो है कनिष्क के सिक्के और अशोक के शिलालेख, दोनों चीजों का प्रमाण कहां से मिलता है? ये कुशीनगर में मिलता है। और कुशीनगर में साथियों महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। और कुशीनगर में साथियों एक ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और कुशीनगर को साथियों हम किस रूप में जानते हैं? कुशीनगर को हम बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जानते हैं। और कुशीनगर से ओडीओपी क्या है? ओडीओपी, यहां का ओडीओपी है साथियों केला का उत्पाद, केले का उत्पाद, यानी कि केला नहीं है, केले से जो अपशिष्ट बचते हैं उसके उत्पाद। चलिए लिखते हैं केला उत्पाद, यहां का ओडीओपी है। कहां का? ये कुशीनगर का ओडीओपी है, केला का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने निम्न में से कौन से हैं? तो कथक के लिए कौन कौन से घराने हैं साथियों? तो ये दोनों घराने हैं, लखनऊ और वाराणसी, दोनों घराना किसके लिए है? ये कथक के लिए है। ठीक। और वाराणसी से थोड़ा सा याद रखेंगे, यहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम। तो इसका खास बात यह है कि ये काशी और तमिल, इसके नाम से एक काशी तमिल संगम ट्रेन भी चलाई गई। और इससे पूछेगा क्या, ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, तो इसका मंत्रालय महत्वपूर्ण है साथियों। इसका मिनिस्ट्री जो है, ये मंत्रालय इसका महत्वपूर्ण है। इसका ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया काशी तमिल संगमम कार्यक्रम? तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा, ये साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जैसे ही ये प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा? संस्कृति मंत्रालय रहेगा। लेकिन आप उससे भटकेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? आप शिक्षा मंत्रालय लिखेंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो है ये शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया इसको। ठीक। तो साथियों प्रश्न इतने ही हमारे रहते हैं। आपको तो पता है, अगर आप रेगुलर देखते हैं और पहली बार देखते हैं तो भी जान लीजिए कि 30 ही रहते हैं। ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।